फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट यूनस डिसूजा की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है बीक्वेस्ट। ये पोएम उनकी कलेक्शन वे ऑफ बिलोंगिंग सिलेक्टेड पोएम्स में 1990 में पब्लिश की गई थी। पोएम 21 लाइंस की है और 5 इर्रेगुलर स्टैंजाज में बांटी गई है। साथ ही इस पोएम में जो पोएट हैं वो फर्स्ट पर्सन में इस पोएम को नरेट कर रही हैं, तो ये पोएम एक लिरिक पोएम भी है। अब बात करें इस पोएम की थीम की, तो इसमें पैट्रियार्की, वुमेनहुड, कन्वेंशन वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, इस तरह की थीम्स को समझाया गया है। फ्रेंड्स, बीक्वेस्ट का मतलब होता है दान कर देना। जो आपके पास कुछ सामान है वो किसी दूसरे को दे देना। तो यहाँ पर पोएट जो हैं वो भी कुछ बीक्वेस्ट कर रही हैं, दान कर रही हैं। क्या दान कर रही हैं? तो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी विशेस को, अपनी इच्छाओं को और साथ ही साथ अपने हार्ट यानी अपने दिल को। ये सब कुछ हम और बेहतर समझेंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। अब अगर बात करें पोइट की, तो यूनस डिसूजा का जन्म हुआ था 1 अगस्त 1940 में और उनकी डेथ हुई थी 29 जुलाई 2017 में। वो एक इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज की पोइट, लिटरेरी क्रिटिक और नॉवलिस्ट थी। उनकी फेमस वर्क्स में वुमेन इन डच पेंटिंग, वेज ऑफ बिलोंगिंग, डेंजर लोग, ये सभी शामिल हैं। हमने पहले भी उनकी एक पोएम एडवाइस टू वुमेन को पढ़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को भी पढ़ते हैं। In every Catholic home, there's a picture of Christ holding his bleeding heart in his hand. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यूनस डिसूजा जो हैं वो खुद भी एक कैथलिक हैं रिलीजन से। तो वो कहती हैं कि हर कैथलिक घर में एक पिक्चर होती है। किसकी? तो क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट की। और उस पिक्चर में क्या रहता है कि जीसस क्राइस्ट के सीने में, उनके दिल से खून बह रहा होता है और वो अपना हाथ अपने दिल पर रखे रहते हैं, उस खून को बहने से रोकने की कोशिश करते हैं, उस तरीके के। तो यहाँ पर क्राइस्ट को एक सिंबल की तरह लिया जा रहा है। क्राइस्ट सिंबल है किस चीज़ का? तो जो ह्यूमन लव अफेक्शन है उसका। और बताया जा रहा है कि कैसे ये अफेक्शन, कैसे ये जो प्यार था उनका, जो उनका पैशन था, उसने उन्हें बहुत घायल किया। अपने दूसरों की भलाई करने के लिए क्राइस्ट को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। तो यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो खुद को क्राइस्ट से कंपेयर कर रही हैं कि जिस तरह क्राइस्ट ने अपने समय में बहुत सारी परेशानियां झेली, वो भी बहुत परेशानियां झेल रही हैं। लेकिन उनकी परेशानी क्राइस्ट से अलग है। वो क्या झेल रही हैं? तो पैट्रियार्की झेल रही हैं। यानी आज के ज़माने में जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके कारण उनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, उन्हें बहुत तकलीफ़ है। आई यूज़ टू थिंक, ओह, यहाँ पर ये जो UGH है ये एक सिंबल है डिस्गस्ट का। ठीक है, कि बड़े मुझे घिन आती, मुझे सोच के ही इस बारे में घिन आती थी कि अरे ये कैसी तस्वीर है, ये क्या दिखाना चाहती है। बिल्कुल मुझे घिन सी आती थी। The only person with whom I have not exchanged confidences is my hairdresser. तो यहाँ पर एक एंटी क्लाइमैक्स टाइप का है। हमें सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आखिर वो कौन है जिससे आज तक जो पोइट हैं उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को शेयर नहीं किया। और वो कहती हैं कि वो कौन है, तो उनके हेयर ड्रेसर। सिर्फ उसी से उन्होंने बात नहीं की, अपनी विचारों को नहीं बताया, वरना वो शर्माती नहीं है, घबराती नहीं है। पूरी दुनिया को बताती हैं कि कैसे ये जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है, कैसे वुमेन को परेशान किया जा रहा है, उनके राइट्स को दबाया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें वो कहने में बिल्कुल नहीं झिझकती हैं। अब आगे जो पोइट हैं वो हमें सोसाइटी का नज़रिया बताती हैं कि सोसाइटी क्या कहती है। सम रिकमेंड स्टर्न स्टैंडर्ड्स। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि हमें बिल्कुल स्टर्न, जो हमारी सोसाइटी में चला आ रहा है, जो नियम है, जो रूल्स हैं, जैसा एक वुमेन को करना चाहिए उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो ये जो रूल हैं, जो स्टैंडर्ड्स बने आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें उन्हें फॉलो करना ही होगा। अदर्स से फ्लोट अलॉन्ग। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, बस बहाव में बहते चले आओ। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार तुम्हारे साथ ही हो रहा है, सदियों से चला आ रहा है, सभी औरतों के साथ होता है, तो तुम्हारे साथ भी होगा। जो मिल रहा है बस एक्सेप्ट करो। ही सेज टेक इट एज इट कम्स, मीनिंग ऑफ कोर्स एज ही हैंड्स इट आउट। यहाँ पर ही का मतलब जीसस क्राइस्ट से है। क्राइस्ट ने बाइबल में कहा था कि जो हमें मिलता है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, जो होता है सब भले के लिए होता है। तो वो कह रही हैं कि
क्राइस्ट ने भी कहा था कि जैसा मिल रहा है वैसे एक्सेप्ट करो, यानी कि जैसा वो दे रहे हैं वैसे एक्सेप्ट करो। लेकिन मैं भला उसे क्यों एक्सेप्ट करूं? मुझे नहीं चाहिए जैसा ये सोसाइटी हमेशा से चलता आ रहा है वैसा ही चले। मुझे बदलाव चाहिए और मैं इसके लिए तो बोलती ही रहूँगी। आई विश आई कुड बी अ वाइज वुमेन। अब यहाँ वाइज वुमेन क्या होता है? सोसाइटी के लिए एक वाइज वुमेन कौन है? जो एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ हो, जो अपने सास ससुर का ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे, हस्बैंड का ख्याल रखे, खाना अच्छा बनाती हो, घर के सारे काम कर लेती हो। सो इस सारी डेफिनेशन में एक वुमेन की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो खुद का ख्याल रखती हो, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करती हो, वो अच्छी जगह घूमने जाया करती हो। ये एक वाइज वुमेन का डेफिनेशन नहीं है। तो पोइटेस कहती हैं कि काश मैं भी एक वाइज वुमेन होती, जैसा सोसाइटी चाहती है बिल्कुल वैसी होती। स्माइलिंग एंडलेसली वैक्वसली लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर। और क्या करती? हमेशा मुस्कुराती रहती। किसकी तरह? तो एक प्लास्टिक फ्लावर की तरह। जो प्लास्टिक का फूल होता है उसे ना धूप की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, ना उसमें कुछ खाद डालना होता है। तो मैं भी ऐसी ही रहती, मुझ में भी कोई इमोशंस नहीं रहते, बस मैं यूं ही मुस्कुराती रहती। कितना अच्छा होता। सेइंग चाइल्ड लर्न फ्रॉम मी। और मैं अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाती कि बेटा मुझसे सीखो, कैसे मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं एक बहुत अच्छी पत्नी हूँ, मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ। तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक वाइज वुमेन हूँ और सोसाइटी तो मुझे ऐसा ही बनाना चाहती थी, तो तुम्हें भी अब ऐसा ही बनना पड़ेगा। इट्स टाइम टू परफॉर्म एन एक्ट ऑफ चैरिटी टू माई सेल्फ। अब समय आ गया है कि मैं खुद के लिए एक एक्ट ऑफ चैरिटी करूं, कुछ ऐसा करूं जो मैं खुद के लिए करूं, खुद पे तरस खाऊं, खुद की भलाई के लिए कुछ करूं। और वो क्या होगा? बिक्वीथ द हार्ट लाइक अ स्पेयर किडनी। कि जो मेरा हार्ट है, मेरा दिल है, उसे मैं दान कर दूं। कैसे? जैसे कि मान लो वो एक स्पेयर किडनी हो। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं और एक बार में हम सिर्फ एक ही किडनी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हार्ट को किडनी से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ ये बात नोटिस करने की है कि हार्ट हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो लगातार 24/7 काम करता है। लेकिन यहाँ पर पोइट क्या कर रही हैं? उसे किडनी से कंपेयर कर रही हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को कम कर रही हैं। और यहाँ हार्ट का मतलब सिर्फ एक ऑर्गन से नहीं है, हमारी फीलिंग्स से, इमोशन से, हमारी विशेस से है। तो कह रही है कि मैं अपना हार्ट दान कर देती हूँ, जो विशेस हैं, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, सब कुछ दान कर देती हूँ। किसको? प्रेफरेबली टू एन एनिमी। तो अपने किसी दुश्मन को। दुश्मन कौन है? तो ये जो सोसाइटी है, ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो मेल इगोइस्टिक लोग हैं, उन्हें मैं दान कर देती हूँ। तभी जाकर क्या होगा? ये जो मेरी ज़िंदगी है ये अच्छे से कटेगी, मैं इस समाज में ढल पाऊँगी और इस समाज के लिए एक वाइज वुमेन बन पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी यूनिस डिसूजा की पोएम बीक्वेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।